हेलो दोस्तों, नव टेक्नो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है एक्सेल की, बेसिक टू एडवांस विथ एआई। तो आज आपका पहला दिन है। चलिए हम आज पहला दिन ओवरव्यू करेंगे कि एक्सेल है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल कैसे ओपन करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। आप चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। ठीक है, तो एक्सेल है क्या। तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, एक फीचर है जो हमें ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है। ठीक है, हम इसमें अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में सेव करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं। तो अब ये इसमें क्या होता है, रोज एंड कॉल्यूम्स होते हैं। तो ये जो आपका ऊपर में भी आप देख रहे होगे ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ई एफ जी एस करके, ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये हमारा कॉल्यूम है। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिक है 1 2 3, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है ये रोज कहलाता है। और रोज और कॉल्यूम्स को मिला के सेल बनते हैं। ये जहाँ भी मैंने क्लिक करा है, ये जो दो ज्वाइंट है, ये हमारा सेल है जिस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। जो भी हाईलाइट हो रहा है ये हमारा, इसको सेल बोलते हैं। और ये बनता किससे है, ये बनता है कॉल्यूम और रोज। कॉल्यूम क्या है, ए बी सी डी वाला जो भी पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉल्यूम है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा है, ये हमारा रो है। रो और कॉल्यूम को मिला के बनता है सेल। अब जैसे देखिए, ये ए वाला है और ये कॉल्यूम है, ये हमारा, ये कॉल्यूम है ए, और ये हमारा 1 2 3 4 वाला रो है। तो अभी मैंने किसको सेलेक्ट करा है, ये ए वाले में है, और इधर से नंबर क्या है 4, तो A4। तो ये सेल का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे A4। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने क्लिक करा यहाँ पे G, और यहाँ से क्या है 2, तो यहाँ पे दिख रहा होगा G2। तो सेल क्या होता है, तो सेल जो होता है वो एक्सेल में, सेल जो है वो कॉल्यूम और रो को मिलने से बनता है। ठीक है, चलिए अब इस साइड में नेम बॉक्स में ये देखिए, जैसे मैंने इस पर ये दिख रहा है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में ये क्या है, हमें सेल का नाम दिख जाएगा। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5, ये किसी का नाम कुछ भी। मैंने डाला नव टेक्नो वर्ल्ड। तो अभी ये दूसरे घर में आ गया, तो हम इस पर क्लिक करके इसको पहले अपने घर में ले आते हैं। हम इसको, अब देखिए इस पर क्लिक करें तो इसमें B2 में जो लिखे हैं नव टेक्नो वर्ल्ड, तो ये कहाँ दिख रहा है, ये इसमें, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला बार कहलाता है। ये जो है ये हमारा फार्मूला बार है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ज़्यादा आगे नहीं चलते हैं। तो आपने अभी इतना समझ लिया कि एक्सेल हम जब ओपन करते हैं तो हमें ओवरव्यू, ये प्रोफाइल ये दिखता है, इसमें सेल क्या है, रो क्या है, कॉल्यूम क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो कि हम फार्मूला कहीं यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ये बी का, बी है ना, बी में है, बी में हमने लिखा बी के नीचे नव टेक्नो वर्ल्ड। ये नंबर कितना है, बी तो है, कॉल्यूम बी, नंबर कितना है 1 और 2, दूसरा नंबर है तो B2। तो जस्ट नेम बॉक्स में दिख रहा है यहाँ पे B2। आपको कोई बोल दे कि हाँ I7, I7 इसका मतलब आई रो का, आई कॉल्यूम का 7वां रो, I7 सेल नंबर I7, इट मीन्स कॉल्यूम आई का 7 नंबर रो I7। ओके, अब जैसे इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, हमने लिखा इसमें 1 2 5, तो ये 1 2 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बार है। हम सेल के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें फॉर्मूला बार में दिखेगा, और जो सेल हाईलाइट रहेगा इन द सेंस वो एक्टिव सेल है। ठीक है, और सेल का जो नाम है वो हमें नेम बॉक्स में यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो रो कॉल्यूम, और ये रोज और कॉल्यूम के जो नेम है, लाइक एज A2 B2 C5 I7, वट एवर द नेम, ये जो नेम है ये कैसे नाम पड़ता है वो समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई बोलेगा A3, तो A का तीसरा, जस्ट A3।
ठीक है। कोई बोल देगा जी का 16वां, यहाँ 16वां है, जी का 16वां, G16 सेल, सेल नेम है वो, G16 सेल नेम है। अब सेल बनते कैसे हैं, कॉलम और रो को मिला के। क्लियर है। जो सेल हाईलाइट है आपका वो हमारा एक्टिव सेल है। जो एक्टिव सेल होगा उसी का नाम दिखेगा आपको नेम बॉक्स में, और इस बॉक्स में हम जो भी लिखेंगे वो दिखेगा हमें फॉर्मूला बार में। ये फॉर्मूला बार है। और ये पूरे, ये जो पूरा जो आपका ये जो एक्सेल का ये जो पूरा पेज है, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक या फिर स्प्रेडशीट, वर्कबुक या फिर स्प्रेडशीट। ओके। और इसमें ये सीट नंबर 1 है, ये जो पूरा पेज है, लाइक जस्ट सपोज दैट, मान लो कि ये जो आपका पूरा पन्ना है, इसको स्प्रेडशीट जो बोलते हैं, ये सीट है, पूरा सीट है, ठीक है। ये सीट 1 है। अगर हमें दूसरी सीट चाहिए होगी तो हम यहाँ पे देखो, नीचे आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जहाँ कर्सर है वहाँ देखना, यहाँ कर्सर जहाँ पे प्लस का निशान, ठीक है, न्यू सीट के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और बस सीट 2 आ गया। अभी हम सीट 2 पे हैं और हमारा पहला सीट क्या था, सीट 1, तो उसके बगल में सीट 1, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम पहले सीट पे आ जाएंगे। ये हमारा पहला सीट है जहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ें टाइप करी थी। हम अपने हिसाब से सीट की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ, एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स क्या है, सेल क्या है, नेम बॉक्स क्या है, फॉर्मूला बॉक्स क्या है, ठीक है। हम इसमें अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, इन द सेंस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करते हैं। अब जैसे मान लो कि पहले तो सेल को बड़ा छोटा करते हैं, ये देखते हैं। जैसे मान लो ये A1 है, अब इसमें हमें नाम डालना है, मान लो कि नव टेक्नो वर्ल्ड। तो दोस्तों आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि हम जो टाइप करते हैं वो A1 सेल के अंदर ही होता है, बट लेकिन ये नव टेक्नो वर्ल्ड तो B वाले में भी आ गया यहाँ पे, और ये B वाले में आ तो गया, लेकिन यहाँ पे स्टिल अभी हमारा जो नाम है वो A1 ही दिख रहा है नेम बॉक्स में। ऐसा क्यों? तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हमारा जो एरिया छोटा पड़ गया है, ये जगह जो कम पड़, उसको हम बड़ा करेंगे हम। अब मतलब आप अपने सुविधा के हिसाब से सेल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, मतलब बड़ा और छोटा कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, पहले हम नीचे क्लिक करेंगे, मतलब सेलेक्टेड सेल को हटा देंगे, इनएक्टिव करेंगे, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ए और बी के बीच में देखना एक लाइन है, ए और बी के बीच में एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इस पे कर्सर को लाएंगे। जैसे अभी देखो, अभी कर्सर प्लस में है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आएगा कर्सर चेंज हो जाएगा, ये दोनों तरफ से नुकीला तीर जैसा हो गया, मतलब इसको इधर लेफ्ट या राइट बढ़ा सकते हो। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के खींचेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना बड़ा हमें चाहिए। अब देखो, अब ये ए के अंदर आ गया, A1 में पूरा नव टेक्नो वर्ल्ड आ गया। तो सेल के साइज को हम अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। एक्सेल हमें बहुत फीचर्स देता है, ठीक है। अब इन सेलेक्टेड सेल को हमें इसको क्या करना है, इसके अंदर के डेटा को बड़ा छोटा करना है, बोल्ड करना है। हम जैसे बी पे क्लिक करें, ये बोल्ड हो गया, मतलब ये थोड़ा डार्क हो गया। हमें इसके साइज को बड़ा करना है, तो हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा किए हैं तो ऑफकोर्स जगह कम पड़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ड्रैग करके खींचेंगे, अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम चेंज, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कलर हमें चाहिए। तो हम एक्सेल में हर एक फॉर्मूला को कवर करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, आपका पहला दिन था इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। बस आपको इतना समझना है कि रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल्स क्या है, सेल का नाम क्या है होता है, कैसे पहचानेंगे कि सेल का क्या नाम है, एक्टिव सेल क्या है, फार्मूला बार क्या है, और ये जो सेल के साइज़ को बड़ा छोटा कैसे करते हैं। पहले दिन बस आपको इतना समझना है, ठीक है। बाकी हम सारे हर एक फीचर्स को, हर एक टैब को, हर एक ऑप्शंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट डे के लिए इतना ही, और रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। आप लोग प्लीज़ रेगुलर वीडियोस को देखें। अगर वीडियोस मैं शाम में ना डाल पाऊँ तो दिन के किसी भी टाइम में, बट ट्राई करूँगा कि मैं वीडियोस को शाम में डाल दिया करूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार इस चैनल पे बने रहें। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, ट्रस्ट में, इस चैनल को देखने के बाद, इस चैनल पर रेगुलर बनने के बाद आपको कहीं और से एक्सेल की किसी भी एडवांस लेवल को सीखने की नीड नहीं पड़ेगी। बेसिक टू एडवांस विथ AI हम कवर करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।